नमस्कार दोस्तों। रेलवे की तरफ से बहुत सारे एग्ज़ाम हैं वो कुछ दिनों के अंदर कंडक्ट करवाने हैं। एक्चुअली आपको पता ही है कि रेलवे की तरफ से ईयरली कैलेंडर आ रहा है जिसमें आपको पता है कि अभी एएलपी का फॉर्म फिलअप हो रहा है सीबीटी 1 के लिए। सीबीटी 1 जो 2025 का रिक्रूटमेंट था एएलपी का, उसका सीबीटी 1 का रिजल्ट आ चुका है। सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होना है, बच्चे उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आरआरबी जेईई का भी कुछ दिनों में नोटिफिकेशन आने की संभावना है। एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम 10 तारीख को है सीबीटी 2 का, और एनटीपीसी सीबीटी 1 का भी एग्ज़ाम जैसे शेड्यूल है उस हिसाब से होने को है। तो बहुत सारे हमारे मित्र साथीगण ऐसा पूछते रहते हैं कि सर हम अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, फिर हम सोच रहे हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी हम करें, तो वो गाइडेंस चाहिए हमको कि कैसे हमको रेलवे के जेईई या फिर एएलपी या फिर टेक्नीशियन या फिर एनटीपीसी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम को फोकस करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे अगर आपके पास आईटीआई है, 10th 12th है, तो आप एएलपी और टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम आता है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप इसमें देखिए कि आपको किस एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सा एग्ज़ाम, कौन सा जॉब है वो आपको अच्छा लगता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जॉब प्रोफाइल जाकर के चेक कर सकते हैं कि किस एग्ज़ाम से कौन कौन सा पोस्ट मिलता है। हालांकि आपको ये आइडिया होगा, जैसे एएलपी का एग्ज़ाम अगर होगा तो असिस्टेंट लोको पायलट बनेंगे, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होगा तो टेक्नीशियन 1 और टेक्नीशियन 3 का रिक्रूटमेंट आता है, तो टेक्नीशियन आप बनेंगे वहाँ से। उसके बाद एनटीपीसी में बहुत सारे पद हैं, जेएए से लेकर के और बहुत सारे पद आते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर हैं उसमें, जैसे उसमें गुड्स गार्ड के जॉब हैं और बहुत तरह के और भी पोस्ट आते हैं उसमें। उसको आप जाके देखिएगा कौन सा प्रोफाइल आपको अच्छा लगता है, कौन सा जॉब के लिए आप फैसिनेटेड हैं। तो आप सबसे पहले उस हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अपना जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम का वो आप टारगेट करेंगे। जो डिप्लोमा कर रखे हैं मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, ये सारे कैंडिडेट भी एएलपी के लिए एलिजिबल होते हैं, और साथ ही साथ में आप आरआरबी एएलपी के एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल हैं। तो अगर आपको लगता है कि हम एएलपी का एग्ज़ाम कर सकते हैं तो आप एएलपी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करिए। अगर आपको लगता है कि हम जेईई का प्रिपरेशन कर सकते हैं तो आपको जेईई का प्रिपरेशन करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेक्ट करना है कि हमको कौन सा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, कौन सा जॉब हमारे लिए सूटेबल है। ठीक है, जब आपने सिलेक्शन कर लिया कि हमको किस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, उसके बाद प्रिपरेशन का सबसे पहला स्टेज आता है, वो आता है कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं आपके एग्ज़ाम में। जो इस एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें आज तक के कैसे सवाल पूछे गए हैं, तो इसके लिए आपको पीवाईक्यू से आइडिया मिलेगा। ऐसा नहीं कि जाकर के यूट्यूब पर देखना स्टार्ट करिए, उसमें बहुत ज़्यादा समय जाएगा। तो सबसे अच्छा प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी ये होता है कि आप जाकर के पीवाईक्यू से पढ़ाई स्टार्ट करें, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस सब्जेक्ट से कितने डेप्थ तक के सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, एग्जाम कार्ड की तरफ से एक बहुत अच्छा कलेक्शन है पीवाईक्यू का, जिसमें आपके आरआरबी के वो टारगेट करते हुए, जितने भी आरआरबी के एग्जाम होते हैं उनको टारगेट करते हुए बिल्कुल इनको बनाया गया है। ये पूरा का पूरा कंपाइलेशन है जिसमें आपको मैथ का तो मिलेगा ही, रीजनिंग का भी मिलेगा और साथ साथ में जीके और जीएस का भी मिलेगा। कहने का मतलब इनका टोटल 3 सेट आता है, एक मैथ का आएगा, एक रीजनिंग का आता है और एक जीके जीएस का आता है। तीनों में आपको पूरा सिलेबस, जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं वो सारा का सारा सिलेबस इसमें दिखाया जाता है। साथ में बगल में यहाँ पे आपको लिखा रहेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो किस एग्जाम में पूछा गया है और किस शिफ्ट में पूछा गया है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारे एग्जाम में इस स्तर के सवाल पूछे जाते हैं। अगर एग्जाम कार्ड का आप एक बुक मंगवाते हैं तो इसमें रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन यूनिक हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है वही इसमें ऐड किया गया है। और साथ ही साथ इससे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन, आपको पता है कि आरआरबी के एग्जाम में बहुत सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वो क्वेश्चन आने की संभावना भी है। तो अगर आपको पीवाईक्यू से तैयारी ही करना है तो आप एग्जाम कार्ड का ये तीनों बुक आप मंगवा सकते हैं, जो कि सैंपल आपको बगल में दिख रहा है। ठीक है, जब आपने पीवाईक्यू कर लिया तो पीवाईक्यू करने का क्या तरीका होता है। आपको पीवाईक्यू करने में सबसे पहले आप जाकर के देखेंगे कि क्या कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको जाके पढ़ेंगे, कितने सवाल आए हैं आज तक के। तो ये जब आप ये बुक खरीदेंगे ना तो आपको इस बुक में पहले पेज पे ही दिख जाएगा कि इस सब्जेक्ट से इस एग्जाम में इतने सवाल पूछे गए हैं। मान लेते हैं नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम में अगर आप एएलपी का एग्जाम का टारगेट कर रहे हैं तो उसमें लिखा रहेगा कि इतना क्वेश्चन आज तक इसमें पूछा गया है। तो अब इससे सेम उसी तरह अगर आरआरबी जेईई का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि सीबीटी 1 में इतना बार पूछा गया, सीबीटी 2 में इतना बार क्वेश्चन पूछा गया। आप समझ रहे हैं मेरे बातों को। तो इसमें आपको पता लग जाता है कि किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं। सेम उसी तरह मैथ में भी, जीके में भी,
साइंस में भी और आपके रीजनिंग में भी आपको मिल जाएगा कि आज तक कितने सवाल किस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से पता लग जाएगा और उसके बाद जाकर के आप उसका थ्योरी पढ़ेंगे, कहीं से थ्योरी पढ़ करके प्री वाईक्यू लगाना चालू करेंगे। आप अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे कि आज तक जो सवाल पूछे गए हैं क्या वो हमसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो उससे बेस्ट और थ्योरी अब हम सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक होता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से जाकर के आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चन वहाँ बनने लग गए तो इसका मतलब ये है कि आप एग्ज़ाम रेडी हो चुके हैं। अब थ्योरी कवर कहाँ से करना है? थ्योरी कवर करने के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है जो आपको यहाँ पे बगल में दिख रहा होगा। इस वीडियो पे जाकर के आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा प्लेलिस्ट कहाँ से आप फॉलो करेंगे तो आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो सकता है। अगर आप कोई इच्छा हो तो आप कोई पेड कोर्स भी लेकर के इसको कवर कर सकते हैं बड़े आसानी से। अगर आपका इच्छा नहीं है तो YouTube पे इतने आज कंटेंट हैं कि आपको कोई पेड कोर्स लेने की आवश्यकता भी शायद ना पड़े। आपने पूरा थ्योरी कवर कर लिया, उसके बाद आपने पीवाईक्यू कवर कर लिया। अब आपको क्या करना है? आपको मॉक लगाने हैं। मॉक लगाने के लिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। टेक्स्ट बुक हो गया, ओली बोर्ड हो गया, या फिर कोई भी ऐसा टेस्ट सीरीज का वेबसाइट जहाँ जा करके आप टेस्ट लगा सकते हैं और वहाँ से इवैल्यूएट करना अपने आपको कि मेरा प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, हमारा स्कोर कितना आ रहा है, कितना स्कोर और इम्प्रूव करने का आवश्यकता है। देखिए, जब आप टेस्ट देंगे तो आप वहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपका मार्क्स का नंबर ज़्यादा वैल्यू नहीं करेगा। वहाँ पे आप ये देखेंगे कि आप कितने लड़कों से आगे हैं, कितना परसेंटाइल आप लेकर के आ रहे हैं, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। और जब भी आप टेस्ट देते हैं, मान लेते 1 घंटा का कोई आपने टेस्ट दिया और उस टेस्ट को इवैल्यूएट जरूर करिएगा। अगर आप इनिशियल फेज का तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने साथ एक कॉपी जरूर बनाइएगा, नोटबुक जरूर बनाइएगा, जिसमें आप नोट करेंगे कि ये सारे प्रश्न हैं जो मैंने कभी सुने ही नहीं या फिर ये हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो इस तरह का एक नोटबुक बनाएंगे जिसमें हम ऊपर हेडिंग पे ही लिखेंगे कि ये टेक्स्ट बुक का कॉपी है। कहने का मतलब ये मॉक का कॉपी है, इसमें ये सवाल है जो हमसे नहीं बने हैं। एकदम साफ साफ अक्षरों में लिखना है, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, साइंस का भी और जीके का भी। तो ये सारे टॉपिक जब आप वहाँ पे लिखते रहेंगे और अब धीरे धीरे उसको बार बार रिवाइज भी करेंगे तो आपका क्या होगा ना, स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। जो टॉपिक आपने कवर नहीं किया है या फिर कवर किया भी है, जिस टॉपिक का आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है वो आपका धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा। मॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक का एनालिसिस करना। एनालिसिस के लिए आप सफिशिएंट समय दें, सफिशिएंट टाइम दें, ताकि आपका अपना गलती पता लग जाए। अगर एक बार आपका अपना गलती पता लग गया तो आप उस गलती पे काम करें और इसको स्ट्रेंथ बनाएं, उसको इतना मजबूत करें कि उस टॉपिक से आने वाले सवाल भविष्य में अगर कोई आता है एग्जाम में तो आपका कोई वो सवाल गलत कभी नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, मॉक में अच्छे नंबर लाने हैं, फिर आप एग्जाम रेडी हो जाएंगे और जाइए बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा और फर्स्ट बार में सिलेक्शन होगा। हमारे साथ अभी बहुत सारे मित्र साथीगण हैं जो 21 साल 22 साल के हैं, पहली बार एग्जाम दिए गवर्नमेंट का। जैसे इससे पहले एक वीडियो था हमारा अभिषेक सर का, जिसमें उनका 21 या 22 ईयर में उनका सिलेक्शन हुआ है। जैसे ही वो बीटेक पास हुए हैं उनका आरआरबी जेई में सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि 10 साल 5 साल या 6 साल की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है आरआरबी जेई या फिर आरआरबी के किसी भी रिक्रूटमेंट में। आप प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर जाएंगे तो आप 1 साल के अंदर आप सिलेक्शन ले लेंगे। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी समस्या, इशू, प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। अगर आपका कोई पर्सनल समस्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, आपका प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, मेडिकल के रिगार्डिंग या फिर ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग, किसी भी तरह का समस्या, इशू, प्रॉब्लम आप झेल रहे हैं तो आप जरूर वहाँ पे मैसेज करें। मैं आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। बाकी आप कमेंट में लिखें कि आपको किस तरह के और सजेशन की आवश्यकता है, किस तरह के गाइडेंस की आवश्यकता है, मैं आपको वो प्रोवाइड करके दूंगा। तो प्रिपरेशन को आज से ही बूस्ट करिए और एक सही गाइडलाइन बना करके प्रिपरेशन करिए ताकि पहले अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।